अगर बहुत ज़्यादा आपकी अभी कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और इसके चलते आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगे हो, आपको अपनी किस्मत बहुत ज़्यादा बेकार लगने लग गई है, आपकी ज़िंदगी से, जीवन से होप बिल्कुल ख़त्म होती जा चुकी है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार आप क्यों ही जी रहे हो, बेकार है आपका जीवन, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता या फिर मैं ना रहता। अगर ऐसा हो रहा है ना तो भाई परेशान मत हो, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं जो आज बड़े से बड़े पद पर हो और उसके जीवन में यही परिस्थिति, यही हालात, इसी चैलेंजेस सिचुएशन के जीवन में ना हुई। एक बात तो स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ अगर जो पहली सीढ़ी है वही ये दिक्कत, ये परेशानियां, ये डिस्कम्फर्ट यही है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में जो प्रकृति ने ये जो चैलेंजिंग समय दिया है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा रियलिटीज देख रहे हो, अपनों की असलियत देख रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों की हकीकत देख रहे हो, आपके जो अपने थे उनके नए नए चेहरे देख रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं, एक बहुत ज़्यादा लर्निंग माइंडसेट के साथ लेनी चाहिए। जिस तरीके से बड़े बड़े कामयाब व्यक्तियों ने उस परिस्थिति को एक लर्निंग फेस की तरह लिया, तो आपको भी अपने नज़रिए को लर्निंग फेस की तरह रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो ये चीज़, ये अनुभव आप कर रहे हैं ना, ये केवल आप किस्मत विस्मत इन सब के चक्कर में नहीं, आप समय की बदौलत महसूस करते हैं। क्योंकि समय आपके जीवन में एक सबसे बड़ा शिक्षक का रोल निभाता है। क्योंकि जो किताबें, जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज आपको नहीं पढ़ाती ना, उससे ज़्यादा कहीं कीमती चीज़ जो सिखाती है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट में, वही है ये समय। ये समय वो एक आपका सबसे बड़ा मित्र बन के आता है, जो आपके लिए वो चीज़ करके जाता है जो शायद वो हकीकत, वो रियलिटी, वो अपनापन शायद आपको कोई और नहीं सिखा सकता। तो ये वो वही समय है जो प्रकृति ने आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा दोस्त बना कर दिया। बट कहते हैं ना, जिस तरीके से एक मेडिसिन जब खाते हैं तो कड़वाहट महसूस जरूर कराती है, लेकिन अंदर से वही कड़वाहट हमारे अंदर की जो टॉक्सिकेशन है उसको खत्म करती है। तो इसी तरीके से भले ही ये बाहर से एक टॉक्सिक फेस क्यों ना हो, लेकिन मित्रों, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को, अपने इस देखने के भाव को अगर चेंज कर दें, तो ये परिस्थिति वही परिस्थिति होगी जो आपके जीवन में आप चाहोगे कि ये जो समय था, ये गोल्डन अक्षरों में मेरे जीवन में जड़ा रहे। ये समय मैं कभी भूलूं नहीं। इस समय का स्ट्रगल में चाहे कितना भी अरबपति बन जाऊं, ये समय मैं कभी भूलूं नहीं। ये समय मुझे हमेशा याद रहे। वो समय को जब भी मैं याद करता हूँ तो नई नई यादें ताज़ा होती है और नई चीज़ मुझे सीखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है अपने नज़रिए को बदलना। क्योंकि कई बार हम इस फेज में इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि हमें सब कुछ बेकार लगने लगता है। हम खुद को एक बहुत गिल्ट की नज़र से देखते हैं, अपने आप की पूरी लाइफ को जज कर देते हैं एक छोटे से फेस के अंदर, जो कि करना बिल्कुल गलत है। हमें अगर करना है तो वो यही कि अपने नज़रिए को, अपनी इस परिस्थिति को, जिस तरीके से हमने अभी ग्रांटेड लिया है कि मेरे साथ ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, शायद ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं, आपको इस पे सिर्फ अपनी एक चीज़ चेंज करनी है, वो है नज़रिया। कि ये वो समय है, जिस तरीके से एक कमांडो बनने के लिए, एक अच्छा बेहतर कमांडो अगर किसी को बनना होता है तो उसको एक कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जिस तरीके से अगर सोने को भी एक चमकते हुए आभूषण का आकार लेना होता है तो उसको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो वही प्रोसेस ये आपका समय है। तो इसीलिए इस प्रोसेस में टूटना नहीं है, आपको मजबूती के साथ टिके रहना, क्योंकि ये मजबूती ही आपके जीवन में एक वो लाजवाब स्वाद, लाजवाब रंग की उमंग लेकर के आती है जो शायद कोई और नहीं ला सकता। तो इसीलिए इस परिस्थिति को एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव, एक लर्निंग टीचर की तरह आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी परिस्थिति आपके जीवन में सबसे बड़ा मित्र का रोल निभाती है।